दोस्तों, देव और विधि के फैंस के लिए आज का एपिसोड तो एकदम भन्नाट होने वाला है। जहां एक तरफ विधि के पेरेंट्स विधि को बाहर जाकर काम करने की परमिशन दे देते हैं और विधि की खुशी के लिए इस बात से भी एग्री कर लेते हैं कि वो विधि की कमाई को घर में इस्तेमाल करेंगे। तो भाई विधि तो लग जाती है घर के खर्चों की लिस्ट बनाने, लेकिन कहाँ से एक अच्छा सा सस्ता सुंदर टिकाऊ कॉन्ट्रैक्टर ढूंढा जाए, इस बात को लेकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। तो ऐसे में विमला उसे सजेस्ट करती है कि वो क्यों ना देव से इस बारे में राय ले। तो विधि फटाफट देव को कॉल करती है और उससे किसी अच्छे से कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पूछती है। तो देव उसको एश्योर करता है कि कल तुम्हारे पास एक बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा। अब देव के दिमाग में बहुत बढ़िया सी खुरापात आती है और वो नेक्स्ट डे विधि के घर में एक कॉन्ट्रैक्टर का गेटअप लेकर चला जाता है। एंट्री के साथ ही देव इधर उधर देखने लगता है, बल्कि वो डायरेक्ट विधि से आइस कांटेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर विधि को काफी ज्यादा डाउट होता है और वो उससे पूछती है कि आप मेरी आंखों में देखकर बात क्यों नहीं कर रहे, अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं। अब जैसे ही देव विधि की तरफ देखता है तो विधि तुरंत ही देव को पहचान जाती है। सबसे पहले तो देव को देखकर विधि बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ उसको डर लगता है कि कहीं पापा ने उसको देख लिया तो वो बहुत ही ज्यादा नाराज होंगे। लेकिन देव विधि से कहता है कि उसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। विधि बोलती है कि मैंने तो आपको पहचान लिया। तो देव बोलेगा कि तुमने मुझे अपने मन की आंखों से देखा है इसलिए पहचान लिया, बाकी कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। अब यहाँ पर विमला देव को देख लेती है और दोनों की बातें भी सुन लेती है। तो वो हरि प्रसाद जी के पास जाकर बता देती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर आया है वो कोई और नहीं बल्कि देव रायचंद है। और देव का नाम सुनते एक बार फिर से हरि प्रसाद जी नाराज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विमला उन्हें समझाएंगे कि अब उनका रोल प्ले करने का टाइम आ गया है और देव को देखकर भी उन्हें अनजान बनने का नाटक करना है। तो भाई हरि प्रसाद जी भी ऐसा ही करेंगे और देव के सामने जाकर भी वो उसको ना पहचानने का नाटक करेंगे और देव और विधि को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए चुपचाप से वो बैंक के लिए निकल जाएंगे। तो भाई यहाँ पर विमला भी विधि को पूरा काम समझाने का कह के किचन में चाय नाश्ते की तैयारी करने के लिए चली जाएंगी और सीमा भी उनकी मदद करवाने के लिए उनके साथ चली जाएगी। तो भाई अब यहाँ पर सिर्फ देव और विधि दोनों साथ में होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो यहाँ पर देव उन सभी दीवारों की नाप लेगा जिनमें कोई ना कोई दरार या फिर डिफेक्ट है और विधि उन सबको नोट डाउन करेगी। अब भाई देव और विधि तो इस मौके को पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश भी होंगे, लेकिन विधि को ये टेंशन होगी कि आखिर देव ये सारा काम करेगा कैसे और वो दीवारों का सचमुच का नाप क्यों ले रहा है। तो देव उसे बताएगा कि वो पूरी प्रैक्टिस के साथ आया है और जो भी उसने नोट डाउन किया है वो एक कॉन्ट्रैक्टर को देगा और अगले दिन मिस्त्री आकर ये पूरी मरम्मत कर देगा। विमला दोनों के लिए नाश्ता भिजवाएंगी जिसे दोनों काफी एंजॉय कर ही रहे होंगे। तभी विधि की दवाइयां डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉय आएगा जिसे रिसीव करने के लिए देव जाएगा, लेकिन विधि जैसे ही उन दवाइयों को पकड़ेगी वो दवाइयां नीचे गिर जाएंगी। देव उन दवाइयों की डिटेल्स लेने ही वाला होगा, लेकिन विधि उसे अंदर भेज देगी। अब देव के जाने का टाइम हो जाएगा तो विधि काफी उदास हो जाएगी कि अब वो देव से कैसे मिल पाएगी। तो देव उसे कहेगा कि तुम जब चाहे तब मुझे कॉल करके बुला सकती हो, मैं 21 तरीके के भेस बदल सकता हूँ। देव जा ही रहा होगा तभी अचानक से विधि को चक्कर आ जाएंगे और देव उसे अपनी बाहों में संभाल लेगा। विमला से पूछेगा कि विधि को क्या हुआ है। तो इससे पहले कि विमला देव को सच्चाई बताए उन्हें हरि प्रसाद की बातें याद आ जाएंगी और वो रुक जाएंगी।